हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज 16 players S1, S2, up to soon S16 play in a tournament. They are divided into 8 pairs at random. From each pair, a winner is decided on the basis of game played between the two players of the pair. Assume that all the players are of equal strength. The probability that exactly one of the two players S1 and S2 is among the 8 winners is option A is 4 by 15, option B is 7 by 15, option C is 8 by 15 and option D is 9 by 15. ठीक है, हमें 16 प्लेयर्स दिए हैं. उन 16 प्लेयर्स को मैंने दो दो की पेयरिंग बना दी, दो दो की टीम बना दी. तो कितने 16 प्लेयर्स की कितनी टीम बनेगी या कितने पेयर्स बनेंगे? 8 पेयर्स बनेंगे. और हर पेयर्स में जो दो की हमने एक टीम बनाई है उनका आपस में प्ले करवाया, कोई भी गेम प्ले करवाई, तो उनमें से कोई एक जीतेगा और एक हारेगा. जो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि S1 और S2 में से कोई एक जीते और एक हारे. Exactly one of two players S1 and S2 is among the 8 winners. First we see the key concept. देखिए, इसे हम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से सोल्व करेंगे. मैं यहाँ जस्ट फॉर्मूला लिख रही हूँ, आपको लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी इसके लिए बहुत अच्छे से आना चाहिए. यहाँ लेट S क्या है? S बी आ सैंपल स्पेस. S कोई भी सैंपल स्पेस है. एंड E1, E2, En are n mutually exclusive and exhaustive events. If A is any event which occurs with E1 or E2 up to so on or En, then हम यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे फाइंड आउट करते हैं? टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ का यूज करेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर A बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2 प्लस अप टू सोन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ En इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय En. देखिए, अब हम हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. लेट E1 denotes the event that S1 and S2 are paired. पहले मैं लिखती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगी. एंड E2 denotes the event that S1 and S2 are not paired. देखिए, हमारे पास टोटल 16 प्लेयर्स हैं. S1, S2, S3 अप टू सोन S4 अप टू सोन S16 तक. हमें दो दो की पेयरिंग बनानी है. हो सकता है S1 की पेयरिंग S2 के साथ बन जाए, हो सकता है S1 की पेयरिंग S3 के साथ बन जाए, हो सकता है S1 की पेयरिंग S4 के साथ बन जाए. तो जो हमें फाइनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो S1 और S2 में से एग्जैक्टली वन के विनर होने की निकालनी है. तो हमने दो इवेंट लिए. पहला इवेंट लिया कि हमने S1 और S2 की ही एक पेयरिंग बना दी. अगर हम S1 और S2 की एक पेयरिंग बनाएंगे, उस इवेंट को हमने E1 नाम दिया. और हमने E2 एक इवेंट लिया जहां S1 और S2 की एक पेयरिंग नहीं है, यानी एक टीम में नहीं है. ये S1 S3 के साथ हो सकता है, S1 S4 के साथ सकता है, अप टू सो ऑन S1 S16 के साथ हो सकता है, लेकिन S1 S2 के साथ नहीं है. तो इस तरीके से हमने दो इवेंट लिए. एक में जहां S1 S2 के साथ ही है और दूसरा इवेंट जहां S1 और S2 की इकट्ठी टीम नहीं है, इकट्ठा पेयर नहीं है. लेट A
denote the event that one of two player S1 and S2 is among the winner। यानी ए क्या इवेंट है कि S1 और S2 में से कोई एक एग्जैक्टली कोई एक विनर्स 8 टीम बनी है तो 8 विनर्स है हमारे पास, तो 8 विनर्स में से S1 और S2 में से कोई एक एग्जैक्टली है। सिंस जो S1 है, सबसे पहले हमने S1 लिया, कैन बी पेयर्ड विद एनी ऑफ रिमेनिंग 15 प्लेयर्स। S1 की हमें पेयरिंग करनी है तो बाकी बचे हुए 15 प्लेयर्स में से वो किसी के साथ भी अपनी पेयरिंग कर हो सकती है उसकी। वी हैव, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जिसमें S1 और S2 एक साथ हैं 1/15 हो जाएगी, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जहां S1 और S2 एक साथ नहीं है। अगर S1 और S2 एक साथ नहीं है तो हमारे पास फेवरेट, देखिए E1 के केस में तो S1 की पेयरिंग सिर्फ S2 के साथ होनी है, तो S1 के लिए फेवरेबल केस क्या है, सिर्फ एक S2 है सिलेक्शन, और टोटल कितने हैं 15। लेकिन E2 में प्रोबेबिलिटी हमारे पास एक S2 को छोड़कर बाकी कितने हैं 14, तो ये आ जाएगी 14/15। इसे आप ऐसे भी निकाल सकते हैं दूसरे वे से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगी, नोट पेयर्ड की है, यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ये 1 माइनस 1/15 इज इक्वल टू 14/15 आ जाएगा। या आप इसे डायरेक्टली भी सोच सकते हैं कि E2 में जब S1 की पेयरिंग S2 के साथ नहीं होनी है, नोट पेयर्ड है ना, तो उस केस में S2 को हटाकर एक S1 की हम पेयरिंग ही कर रहे हैं, बाकी कितने बचे 14, तो 14 चॉइसेस हैं, फेवरेबल केसेस हैं आउट ऑफ 15 में से। इन केस E1 occurs, it is certain that one of S1 and S2 will be among the winner। देखिए पहले E1 इवेंट की बात कर रहा है जब हमने दोनों की एक साथ पेयरिंग की है, यानी एक टीम में हमने S1 और S2 को ही रखा है। अगर एक टीम में यही दोनों मेंबर है और इन दोनों के बीच में कोई भी हम गेम प्ले करेंगे या इनसे कोई भी गेम खिलवाएंगे तो ऑब्वियस है इनमें से एक विनर होगा और एक लूजर होगा। तो इट इज सर्टेन दैट वन ऑफ S1 एंड S2 विल बी द अमंग द विनर, तो एक ही इनमें से विनर बनेगा अगर हम E1 इवेंट सिलेक्ट करते हैं। इन केस E2 occurs, अगर E2 इवेंट्स की बात करें, द प्रोबेबिलिटी that exactly of S1 and S2 is among the winner is, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1, अगर S1 है तो S2 नहीं होगा क्योंकि एग्जैक्टली 1 चाहिए, इसके लिए मैं बार यूज कर रही हूं, यूनियन, या फिर ऐसा हो सकता है कि S1 ना हो और S2 हमारा विनर बन जाए, क्योंकि दोनों में से एक ही विनर बनना चाहिए। एग्जैक्टली 1 की बात है और हमने E2 इवेंट पर काम कर रहे हैं हम, तो ये इक्वल, जब यूनियन है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 इंटरसेक्शन S2 बार प्लस, यूनियन की जगह प्लस आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 बार इंटरसेक्शन S2। दिस इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ S2। दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ S1 हमने फाइंड आउट की थी 1/2 थी, और S2 बार कितनी हो जाएगी 1 माइनस 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 प्लस 1 माइनस 1/2
और प्रोबेबिलिटी ऑफ S2 कितनी थी 1/2. दिस इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/2. डेट इज ये हमारा क्या निकला है, हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 इज ऑलरेडी अकर्ड, यानी दोनों की हमने E1 क्या था जिसमें हमने S1 और S2 की एक साथ पेयरिंग की है, उस केस में दोनों में से एक के जीतने की प्रोबेबिलिटी पूरी है क्योंकि दोनों में से कोई एग्जैक्टली एक ही विनर होगा. एंड अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन इवेंट E2 इज ऑलरेडी अकर्ड, यानी S1 की पेयरिंग बाकी 14 के साथ हुई है, उस केस में इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, अभी हमने पीछे फाइंड आउट की. बाय टोटल प्रोबेबिलिटी रूल, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2. 2 ही इवेंट थे हमारे, अगर 3 होते तो प्लस में एक और आ जाता. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमारी कितनी है 1/15 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 उस केस में कितना है 1, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है 14/15 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2 कितना है 1/2. दिस इज इक्वल टू 1/15 प्लस 7/15 is equal to 8/15. Therefore, option C is correct. Option C is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.